हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ये रहेगा हमारा रिलेटेड नाटो। आप लोग यहाँ देख सकते हैं नाटो से रिगार्डिंग रहने वाला है, क्योंकि नाटो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, क्योंकि अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चली है उस वॉर के रिगार्डिंग जो है इसका थोड़ा सा रेलेवेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए नाटो के बारे में एक बार पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में यहाँ से भी आ जाए और मेंस में भी यहाँ से शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए। क्लियर हो गया? तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के भी हमने कोई वीडियो बनाए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड, तो उसको आप प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर उसको पूरा आपने एक बार देख लेना है। तो इस वीडियो को भी स्किप नहीं करना है। हमने सार की पहले इसके ऊपर इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, सार के बारे में हम बिम्स्टेक के बारे में भी बना चुके हैं, तो वो जाकर आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है, आज का हमारा जो सेशन है। तो नाटो के बारे में पढ़ते हैं। जो नाटो है ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसकी फुल फॉर्म है क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले आपने याद रखना है। तो ये जो फॉर्म हुआ था ये कैसे हुआ था? मिलिट्री अलाइंस हुआ था, एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थन एटलांटिक ट्रीटी। जो मिलिट्री अलाइंस हुआ था वो एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? नॉर्थन एटलांटिक ट्रीटी के द्वारा। तो इसको जो है नॉर्थन एटलांटिक ट्रीटी जो है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो इस वजह से जो है नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो कब हुआ था ये डेट आपने ज़रूर याद रखनी है, 1949 को। 1949 को नाटो जो है एस्टेब्लिश हुआ था, और ये एस्टेब्लिश हुआ बाय द यूनाइटेड नेशन, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन जो थे, जिनने जो है प्रोवाइड की थी कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की थी किसके खिलाफ? सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो इसलिए जो है नाटो को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर हो गया? ये आपने याद रखना है। और इसमें जो आगे देखते हैं करंट मेंबर है ये 30 मेंबर है प्लस 1 मेंबर, क्योंकि 31 अब हो चुके हैं। अब जो है फिनलैंड जो है फिनलैंड इस साल जो है नाटो का नया मेंबर बना है। ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, आपकी करंट अफेयर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो का 31वां मेंबर कौन सा है? तो इसको याद रखना आपने, फिनलैंड। क्लियर? क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन जो थे इन्होंने जो है इंटरेस्ट दिखाया था नाटो में ज्वाइन होने के लिए, तो उनमें से फिनलैंड जो है एग्रीमेंट क्लियरली साइन कर दिया है। तो इट इज़ ओरिजिनली मेंबर जो है इसके वो है बेल्जियम। मेंबर आपने याद रखने इसके, हो सकता है मेंबर से भी क्वेश्चन आए। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये जो है इसके सारे के सारे जो है ओरिजिनल मेंबर है किसके? नाटो के। और जो है ज्वाइनिंग द ओरिजिनल सिग्नेटरी जो है वो है ग्रीस, टर्की। इनने जो आगे देख सकते हैं आप ईयर भी दिया है जब इन्होंने जो है सिग्नेटरी साइन की थी, तो ज्वाइन किया था जब। तो इसमें से ग्रीस और टर्की 1952 में ज्वाइन किया था, वेस्टर्न जर्मनी 1955 में, फ्रॉम 1990 एज अ जर्मनी उसके बाद अलग हो गया था 1990 में। ठीक है? और स्पेन है 1982, और आपका हंगरी एंड पोलैंड है 1999, बुल्गारिया है, इस्टोनिया है, लिथुआनिया है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है और स्लोवेनिया है, ये 2004 में इसमें सिग्नेटरी है। और अल्बानिया और क्रोएशिया जो है 2009 में है। मोंटेग्रियो जो है 2017 में। ये आपने क्लियरली याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने जो है विड्रॉ कर दिया था फ्रॉम द इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड, जो है इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से जो नाटो की थी 1966 में, बट रिमेन अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन तब भी ये जो मेंबर था ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर हो गया? और इट पोजीशन नाटो मिलिट्री कमांड इन 2009। 2009 में जो है इसने रिज्यूम किया था अपना मिलिट्री कमांड नाटो में। क्लियर? तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनलैंड एंड स्वीडन हैव शो इंटरेस्ट टू ज्वाइन नाटो। इनने जो शो दिखाया था, लेकिन इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन इनमें से जो है फिनलैंड ने फाइनली 2023 में सिग्नेटरी साइन कर दी है, और ये जो है परमानेंट मेंबर है किसी का? नाटो का। यानी कि अब नाटो के कितने मेंबर हो चुके हैं? 31। ये आपने याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हेडक्वार्टर्स, इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसका जो हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड्स ऑपरेशंस होते हैं वो है मोनस में, बेल्जियम। ये भी कहाँ पर है? बेल्जियम में ही। दोनों के दोनों जो है ये बेल्जियम में है, याद रखना आपने। आगे थोड़े से ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं नाटो के, जो कैसे ये ऑब्जेक्टिव है इसके। तो नाटो एसेंशियल एंड एंड्यूरिंग पर्पस जो है इसका वो है सेफ गार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द मेंबर। जो ये फ्रीडम और सिक्योरिटी है सभी मेंबर की, तो इसको जो सेफ गार्ड करता है नाटो बाय द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, यानी कि पॉलिटिकली और मिलिट्री मीन्स के तहत जो है इसको सेफ गार्ड करता है। क्लियर? जो पॉलिटिकली ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे, ये रहते हैं नाटो प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यू। नाटो जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट करता है और अनेबल मेंबर टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट
कॉपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इशू। तो इसलिए जो है ये कॉपरेट करते हैं आपस में ही डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इशू के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ताकि जो जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व कर सके और जो है आपसी ट्रस्ट है उसको बिल्ड कर सके, ताकि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है और लंबा चल सके। क्लियर हो गया? पॉलिटिकल इशू जो है ये है, पॉलिटिकली ऑब्जेक्टिव जो है ये है, और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, इसमें जो है नाटो कमिट करता है कि जो कमिटी टू पीसफुली रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होता है आपसी कंट्री के बीच में हो या फिर यूरोप पे पूरे यूरोप में जो भी जिस भी कंट्री के बीच में, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप नाटो के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ एक कंट्रीज़ है जो अभी भी इंटरेस्ट दिखाती है इसके साथ जुड़ने में, लेकिन जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ है यूरोप में वो सारी की सारी नाटो की मेंबर्स कंट्रियाँ हैं, ये आपने याद रखना है। तो जिनमें से आपका यूके आता है, फ्रांस आता है, इजिप्ट आते हैं, ये सारी की सारी कंट्रियाँ जो है नाटो की ऑलरेडी मेंबर कंट्रियाँ हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें जो है ये पीसफुली रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए होता है, और इफ़ डिप्लोमेटिक इफर्ट फेल होता है, यदि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आपके फेल होते हैं, इट हैज़ द मिलिट्री पावर टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन। तो उसके बाद जो है अगर डिप्लोमेटिक यानी कि अगर आपका पॉलिटिकली जो एफर्ट्स हैं वो फेल हो जाता है, डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली आता है, तो उसके बाद जो है इनकी मिलिट्री पावर जो है अंडरटेक कर देती है उस चीज़ को, उस क्राइसिस को, और मैनेज करने की कोशिश करती है, यानी कि मैनेजमेंट ऑपरेशन वहाँ पर शुरू कर देती है। क्लियर है? क्लियर हो गया? ये है इसके ऑब्जेक्टिव। और आगे देखते हैं इसके कुछ थोड़े से और जो पार्ट्स दिए गए हैं। दीज आर कैरिड आउट अंडर द कलेक्टिव डिफेंस क्लाउज। ये जो है अंडर द कलेक्टिव डिफेंस क्लाउज के तहत जो है नाटो फंडिंग ट्रीटी, जो कि हमारे नाटो फंडिंग ट्रीटी आपने याद रखनी है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी आती है, जो वॉशिंगटन ट्रीटी के आर्टिकल्स हैं जिसके तहत ये फाउंड हुआ है। तो उसमें कुछ इनके रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं जो अंडर आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। तो ये नाटो फाउंडिंग ट्रीटी जो है अंडर आर्टिकल 5 के तहत जो है वॉशिंगटन ट्रीटी उसके तहत आता है, और अंडर अ यूनाइटेड नेशन मैंडेट, और यूनाइटेड नेशन भी इसके साथ मैंडेट करता है, एलोन और इन कोऑपरेशन विद अदर कंट्री, ताकि एलोन और कॉपरेशन विद अनदर कंट्री के साथ ये कॉपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, यानी कि अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसके साथ ये कॉपरेट कर सकते हैं। ये भी आर्टिकल 5 में इनके कहा गया है। क्लियर है? नाटो हैज़ ओनली वन इन्वोक आर्टिकल 5, इनके पास एक ही इन्वोक आर्टिकल 5 है, जो आपका सितंबर 12 2001 में जो फॉलो किया गया था। कब? 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, जब अटैक किया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन यूएसए में। वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर था यूएसए में, वहाँ पर अटैक किया गया था। तो उसी समय जो है आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया था। ये आपने याद रखना है थोड़ा सा मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी प्रीलिमिनरी से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये मेंस के क्वेश्चन है हमारे, जो सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये मेंस में आप लोग अगर आता है लिखने को तो वहाँ पर आपने इसको राइट करना है। प्रीलिमिनरी से जो हमारे क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स है इसके, हेडक्वार्टर्स कौन कहाँ कहाँ है, आपका ब्रुसेल बेल्जियम में है, ये हमारा प्रीलिमिनरी रिलेटेड है। और इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्री नई इसमें ऐड हुई है, और कौन सी सिग्नेटरी कंट्री है, कौन सी ओरिजिनल मेंबर है, और कौन सी ट्रीटी के तहत जो है नाटो बना था। ये चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, ये हमारे प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नीचे दी गई ऑब्जेक्टिव है ये सारे के सारे हमारे मेंस से रिलेटेड है। तो आगे देखते हैं इसमें हाउ डज नाटो जो है फंक्शन करता है, कैसे नाटो काम करता है। नाटो हैज़ इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर। तो इसका जो है इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है, जो कि बट वेरी फ्यू फोर्स और एसेट आर एक्सक्लूसिव इट ऑन। लेकिन इसके जो है बहुत कम जो है फोर्सेस और एसेट्स हैं जो कि इसने ऑन किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट फोर्सेस रिमेन अंडर फुल नेशन कमांड। जो सारी की सारी फोर्सेस हैं, लगभग मोस्ट फोर्सेस हैं वो रिमेन रहती है अंडर फुल नेशन कमांड एंड कंट्रोल अंटिल मेंबर कंट्री। जो मेंबर कंट्री है उनके पूरे कंट्रोल में रहती है, और एग्री टू अंडरटेक नाटो रिलेटेड टास्क, और एग्री रहती है नाटो के जो भी टास्क दिए जाते हैं उसको करने के लिए। क्लियर? तो ये जो है इसका एक और पॉइंट था। और ऑल 30 एलाइज हैव एन इक्वल सेज, और जो इनका जो पूरे के पूरे 30 कंट्रीज़ हैं इनका जो इक्वल राइट है। द अलायंस डिसीजन मस्ट बी अनोनिमस एंड कंसेंशुअल, एंड इट मेंबर मस्ट रिस्पेक्ट द बेसिक वैल्यू दैट अंडरपिन द अलायंस।
इसके जो सारी की सारी कंट्री है उनको सब मेंशन किया गया है ये सारी चीज़ें। बाकी जो इसका इक्वल सेज में कहा गया है सभी को कि मस्ट रिस्पेक्ट द बेसिक वैल्यू, जो बेसिक वैल्यू है उनको सभी को मस्ट रिस्पेक्ट देनी है, यानी कि पहले रिस्पेक्ट देनी है। दैट अंडर पिन द अलाइंस, जो सारी की सारी जो है अलाइंस के अंडर पिन की गई थी चीज़ें, जितनी भी अलाइंस के अंदर इनकी चीज़ें पिन की गई थी यानी कि बताई गई थी उनके रिस्पेक्ट करनी है। नेमली जो आगे इसमें दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें थी वो, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसको आपने ब्रेक नहीं करना है, और इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको भी आपने ब्रेक नहीं करना है। इंडिविजुअल लिबर्टी आपके पूरी की पूरी दी गई है, और रूल ऑफ लॉ, जितने भी नाटो के रूल ऑफ लॉ बनाए गए हैं उनको भी आपने जो है ब्रेक नहीं करना है। तो जो चीज़ें ये अलाइंस के अंदर इन अंडरपिन की गई थी वो ये चीज़ें थी, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ। तो इनको जो है पूरे तरीके से आपने रिस्पेक्ट देनी है, ये पूरी इस कंट्री ने जो है इसके लिए कहा है, और इसके साथ जुड़ी हुई है। क्लियर हो गया। नाटो इज़ फंडेड बाय मेंबर, जो नाटो जो फंड जो इसमें मेंबर फंड करते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो यूएसए है। यूएसए जो है रफली 3/4 ऑफ नाटो बजट देता है ये, यानी कि 3/4 बजट ऑफ नाटो जो है, नाटो में जो है यूएस फंड करता है। क्लियर हो गया। जो अब देखते हैं कि नाटो जो है क्यों ओरिजिनेट हुआ, यानी नाटो जो क्यों बना, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्लियर। तो इसको देखते हैं आगे। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी जो हुई थी हमारे 1945 में, डेट आपने याद रखनी है, प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुई थी। तो जो है यूरोप जो है इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो चुका था, और मिलिट्री जो उसका मिलिट्री पावर थी वो वीक हो चुकी थी उस समय जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है आपका ख़त्म हुआ था 1945 में। उसके बाद जो है इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो चुका था यूरोप, और मिलिट्री भी उसकी वीक हो चुकी थी। तो उस समय जो है वेस्टर्न एलाइज हुआ, जो रेपिडेटली और ड्रास्टिकली जो रिड्यूस जो उसकी चीज़ें थी, यानी कि आर्मी को उसने रिड्यूस करने की कोशिश की थी। एंड द एंड ऑफ वॉर, जो सारी की सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई थी, यानी कि इकोनॉमिकली भी यूरोप वीक था, तो उसमें जो है इन 1948 यूएसए ने जो है लॉन्च किया मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान जब यूएसए ने लॉन्च किया, व्हेन रिफ्यूज मैसिव अमाउंट ऑफ इकोनॉमिकली एड, तो उन्होंने जो है इन्फ्यूज़ किया जो मैसिव अमाउंट ऑफ इकोनॉमिकली एड जो थी, हमारी आर्थिक जो एड थी टू द कंट्री ऑफ वेस्टर्न साउथर्न यूरोप, जो वेस्टर्न साउथर्न यूरोप कंट्री थी वहाँ के लिए इकोनॉमिकली एड्स उन्होंने प्रोवाइड की। और कंडीशन दैट दे कोऑपरेट, जो कंडीशन थी जो उन्होंने कोऑपरेट की थी ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंगेज इन जॉइंट प्लान टू हस्टेन देयर म्यूचुअल रिकवरी। तब उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो एंगेज हो सके एक दूसरे के साथ, ताकि वो म्यूचुअली जो है इकट्ठे जो एक साथ रिकवरी कर सके, जो पूरा यूरोप है इकट्ठे जो है ग्रो हो सके। तो जो है एज फॉर मिलिट्री रिकवरी अंडर द ब्रुसेल ट्रीटी 1948, जो ब्रुसेल ट्रीटी हुई थी, कब हुई थी एज मिलिट्री रिकवरी के लिए, तो ये हुई थी हमारी 1948 में। ब्रुसेल रिकवरी कब हुई थी 1948 में। तो जो है यूके फ्रांस जो है इसमें लो कंट्रीज़ थी, यूके और फ्रांस जो इसमें कंट्रीज़ थी, और जो लो कंट्रीज़ थी इसमें वो थी बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और कंक्लूडेड अ कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट कॉल्ड वेस्टर्न यूरोप यूनियन, यानी कि यहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी किससे, ब्रुसेल ट्रीटी से 1948 में। तो इसमें जो थे हमारे यूके और फ्रांस जो है मेन कंट्रीज़ थी, और उसके साथ लो कंट्रीज जो जुड़ी थी वो जुड़ी थी बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है। तो इन लोगों का कलेक्टिव जो डिफेंस एग्रीमेंट जब साइन हुआ था उससे कहा गया था वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन, तो उसे जो है वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन कहा गया था। क्लियर हो गया। और जो है मार्च 1948 में जो है वर्चुअल जो कम्युनिस्ट कॉप थे, ठीक है, तो उसमें से आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं लोवाकिया, ठीक है, ये नाम थोड़ा सा अलग सा है, चाओस्लोवाकिया भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो नाम है वो ये फरवरी में 3 गवर्नमेंट्स जो है बिगन डिस्कशन हुई आपस में, और मल्टीलेटरल कलेक्टिव डिफेंस स्कीम दैट वुड एनहांस वेस्टर्न सिक्योरिटी एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो जब ये कंट्रीज 1948 में जो है आपस में डिस्कशन हुई, तो उसके बाद जो है इन्होंने एनहांस करने की कोशिश की, जब वेस्टर्न सिक्योरिटी एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यू, वेस्टर्न सिक्योरिटी को एनहांस करना था इन्होंने और प्रमोट करना था डेमोक्रेटिक वैल्यू को। क्लियर हो गया। और दीज डिस्कशन वर इवेंचुअली ज्वाइन बाय, जो ये डिस्कशन हुई थी 1948 में जो मैंने आपको यहाँ बताई, जिसमें जो है वेस्टर्न सिक्योरिटी को एनहांस करने की कोशिश कर रहे थे और प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे डेमोक्रेटिक वैल्यू को। तो इसको जो है ज्वाइन किया था इवेंचुअली किसने, फ्रांस ने इसको ज्वाइन किया था। और इसमें जो लो कंट्रीज रही थी उस समय वो रही थी नॉर्वे। तो नॉर्वे उस टाइम जो है जब इसमें लो कंट्री रही थी, तो इन अप्रैल
1949 को जो है फाइनली इनका जो रिज़ल्ट निकला पूरे डिस्कशन का, तो उस समय जो है डिस्कशन के एंड में जब निकला कि कंट्रीज़ को कैसे हमें यूरोप को ग्रो करना है, तो इसलिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो इतनी सारी डिस्कशन होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हुई थी उस डिस्कशन में। उसके बाद इनका एक फाइनल रेजोल्यूशन निकला, जिस रेजोल्यूशन का निकला 1949 में, जिसमें कंट्रीज जुड़ी थी, फ्रांस भी और लोग कंट्रीज नॉर्वे भी उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो उस समय जो है 1949 में उसका फाइनल रिजल्ट निकला नाटो अटलांटिक ट्रीटी, यानी कि NAT निकला था उस समय। नाटो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये फिर उसके बाद बना। क्लियर हो गया कि कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि जब एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ था, तो इकोनॉमिकली और मिलिट्री से जो है वीक हो चुका था यूरोप। तो उससे बाहर निकलने के लिए जो है इन्होंने बहुत से प्लान किए थे, और यूएसए ने जो है मार्शल प्लान भी वहाँ पे शुरू किया था कि एंगेज कर सके एक दूसरे के साथ कंट्री को, और म्यूचुअली जो है रिकवर करेंगी सारी कंट्रियाँ मिलकर। तो उसी समय ट्रीटी भी हुई थी 1948 में, आप ब्रुसेल ट्रीटी है, उसमें यूके ने भी भाग लिया था, और फ्रांस का जो है इसमें अहम रोल रहा था, और बेल्जियम, नीदरलैंड, ये कंट्रीज़ भी इसमें सारी की सारी जुड़ी थी। और फिर 1948 में को जो है बिगेस्ट डिस्कशन हुई आपस में इनकी। उस डिस्कशन में जो है जो इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की कि वेस्टर्न सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए, और प्रमोट किया जाए डेमोक्रेटिक वैल्यू को, और वेस्टर्न सिक्योरिटी को एनहांस करना था, यानी कि सिक्योरिटी को बढ़ाना था। जो मिलिट्री एरियाज है हमारे उनको बढ़ाना था, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि ये इस तरीके से भी ये वीक हो चुका था सिक्योरिटिकली भी, यूरोप जो है बहुत वीक हो चुका था। तो उसके बाद 1949 को जब सारी डिस्कशन कंप्लीट हुई, तो लास्ट में कंक्लूजन निकला 1949 में नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर हो गया। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, द डिटीरियोरेटिंग रिलेशन बिटवीन यूएसए और यूएसएसआर इवेंचुअली लेड टू कोल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई थी, तो उसके बाद जो है यूएसए और रशिया यानी कि यूएसएसआर के बीच में जो है कोल्ड वॉर चालू हो गई थी आपस में। क्लियर हो गया। तो जब कोल्ड वॉर चालू हुई थी, तो यूएसएसआर सॉट टू एक्सपेंड इट इन्फ्लुएंस इन यूरोप। तो यूएसएसआर ने जो है यानी कि रशिया ने उसके बाद जो है अपना विस्तार जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया था यूरोप में, थ्रू द सेपरेट ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि जो उनका कम्युनिज्म है उसको भी ये बढ़ावा दे रहे थे। कहाँ पर? यूरोप में। तो उस समय जो है यूएसए ने कहा था कि इनका जो आइडियोलॉजिकली जो है यूएसएसआर का ये थ्रेट है, थ्रेट इट्स वे ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के लिए ये यूरोप में थ्रेट है एक। तो इस वजह से जो है इनकी आपसी डिस्प्यूट उसके बाद बने रहते हैं। इन 1955 एंड कोल्ड वॉर वाज गेनिंग मोमेंटम, सॉरी, जब 1955 में कोल्ड वॉर ने जो है मोमेंटम पकड़ लिया था, तो सोवियत यूनियन ने जो साइन किया था एक अब सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन टू वर्सो पैक्ट, यानी कि वारसो पैक्ट कह सकते हैं आप इसको, वारसो पैक्ट। वारसो पैक्ट हुआ था उस टाइम, कब हुआ था? ये 1955 में। ठीक है, तो ये किसने किया था? सोवियत यूनियन ने जो है वारसो पैक्ट उस समय साइन किया था। द पैक्ट एसेंशियली अ पॉलिटिकली मिलिट्री अलाइंस, जो ये पैक्ट था ये एसेंशियली क्या था? पॉलिटिकली और मिलिट्री अलाइंस था एक तरह का, जो हमारा दिखाता था डायरेक्ट स्ट्रेटजी काउंटर वेट टू नाटो। डायरेक्ट स्ट्रेटजी होती थी किसकी? नाटो की। क्लियर हो गया। काउंटर वेट जो होता था नाटो का होता था। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कैसे थोड़ा सा डिस्प्यूट चला रहता है। तो इट इंक्लूड अल्बेनिया विच विड्रॉ इन 1968, जो अल्बेनिया था उसने 1968 में विड्रॉ कर दिया था। फिर बुल्गारिया आ गया, फिर जर्मनी आ गया, हंगरी आ गया, पोलैंड, रोमानिया, ये लोग जो है उसके बाद विड्रॉ हो चुके थे इससे, और अब जो है अभी भी पार्ट्स हैं फिर नाटो के। इंक्लूड जो सारी की सारी कंट्रीज थी ये जो है विड्रॉ कर चुकी थी, लेकिन अब जो है ये पार्ट है नाटो की। क्लियर। द पैक्ट वाज ऑफिशियली डिसबैंड इन अर्ली 1991, जो पैक्ट ये इनके बीच में साइन हुआ था ये डिसबैंड हो गया था। कब हुआ था? 1991, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इटसेल्फ, जब सोवियत यूनियन ने खुद इसको डिसॉल्व कर दिया था। क्लियर हो गया। तो ये था नाटो। ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई ये मेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आपके प्रीलिमिनरी में नहीं आनी है। तो इसमें से कुछ एक चीज़ें हैं जो बीच में प्रीलिमिनरी में भी आ सकती है, कि जैसे वर्ल्ड वॉर कब हुआ, वर्ल्ड वॉर की डेट बताइए, कि ये ट्रीटी कब हुई, कोल्ड वॉर कब हुई इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। क्लियर हो गया। हंगरी, अल्बेनिया, बुल्गारिया, ये है, ये सारी की सारी अभी भी पार्ट्स हैं नाटो की। सिर्फ विड्रॉ किया था इसमें से अल्बेनिया ने 1968 में। क्लियर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी नाटो के जो ये फाउंडेड मेंबर है इटसेल्फ, ये आपने याद रखने हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जो बीच बीच में वन लाइनिंग क्वेश्चन आते हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने याद रखने हैं। हेड क्वार्टर्स होंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया।
तो ये था नाटो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे प्रीलिमिनरी से भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिमिनरी के लिए आपने सिर्फ इतना सा पार्ट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव से ऊपर वाला। ये आपने पार्ट जो सारा का सारा सुनना है, ये प्रीलिमिनरी से रिलेटेड है। यहाँ से ही प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से नीचे नहीं आएंगे। यहाँ से नीचे जो है ये सारा मेंस पार्ट है, तो इसको आपने ज़्यादातर जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको थोड़ा सा देख लें। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट। टिल देन बाय, टेक केयर।